स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरडी शिक्षा में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और ये तर्क वितर्क करेंगे कि ये कैसे स्त्रीलिंग बना और कैसे पुल्लिंग बना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? 5 सेकंड आपके लिए। यदि आपने चुना स्त्रीलिंग तो सही चुना। पुलिस स्त्रीलिंग है, ये हम कैसे पहचानेंगे? हम व्यवहार में ये बोलते हैं कि पुलिस आई और पकड़कर ले गई, ऐसा बोलते हैं। पुलिस आ गई, पुलिस पकड़कर ले गई, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जहाँ पे गई, आई, तो ऐसा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है दोस्तों। तो पुलिस हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? यदि आपने चुना स्त्रीलिंग तो सही चुना। कलम शब्द दोस्तों याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। और ये हम कैसे पहचानेंगे? कलम का तत्सम जो होता है वो लेखनी होता है दोस्तों, लेखनी। इसको लेखनी भी कहते हैं, ये लेखनी होता है दोस्तों। तो लेखनी शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए कलम स्त्रीलिंग होगा। इसको आप पुल्लिंग मत समझिएगा, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो लेखनी होता है, इसलिए कलम स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ये एक पुल्लिंग है। यदि आपने पुल्लिंग चुना तो सही चुना दोस्तों। शादी शब्द पुल्लिंग कैसे हुआ? देखिए दोस्त, जो शादी शब्द है, इस शादी शब्द का जो तत्सम होता है वो विवाह होता है, विवाह। और विवाह हमारा पुल्लिंग है, विवाह पुल्लिंग होता है दोस्तों। और इसको हम व्यवहार में ऐसे भी उपयोग करते हैं कि हमें शादी का कार्ड बांटना है। शादी का कार्ड, ना कि शादी की कार्ड बोलते हैं। या विवाह का कार्ड बांटना है, कोई विवाह की कार्ड नहीं बांटता, विवाह का कार्ड बांटता है। इसलिए शादी या विवाह ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से पुल्लिंग नहीं है। यदि आपने चुना नकल तो सही चुना। व्यवहार में हम बोलते हैं कि मेरी नकल मत करो, मेरी नकल मत करो, इसलिए ये हमारा पुल्लिंग नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। व्यवहार में हम यही बोलते हैं कि मेरी नकल मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने चुना गीदड़ तो सही चुना। गीदड़ स्त्रीलिंग नहीं होता दोस्तों, ये पुल्लिंग होता है, क्योंकि गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो गीदड़ी होता है। याद रखिएगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग है। यदि आपने चुना नाक तो सही चुना। व्यवहार में हम बोलते हैं कि मेरी नाक कट गई, मेरी इज्जत चली गई, मेरी नाक कट गई, इसने मेरी नाक काट ली। तो मेरी नाक काट ली, तो मेरी शब्द हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग, इसलिए दोस्तों ये नाक स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग है। यदि आपने चुना सारस तो सही चुना। कैसे दोस्तों? हम बोलते हैं सारस का बच्चा है, यह सारस का बच्चा है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि यह सारस की बच्चा है, सारस की बच्चा नहीं, सारस का बच्चा है दोस्तों, इसलिए सारस पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द स्त्रीलिंग है? यदि आपने चुना आय तो सही चुना। व्यवहार में हम बोलते हैं कि आपकी आय कितनी है, ऐसा नहीं पूछते हैं आपका आय कितना है, क्योंकि ये उतना शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द होता है आपकी आय कितनी है, तो आय कितनी है, इसलिए आय हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? यदि आपने चुना प्राण तो सही चुना, क्योंकि शिशु का बहुवचन शिशुओं होगा, भक्ति का बहुवचन भक्तों होगा, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकों होगा, लेकिन प्राण का बहुवचन सिर्फ प्राण ही होता है, इसलिए बहुवचन में प्रयोग प्राण का प्राण ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है।
यदि आपने चुना कवियत्री तो सही चुना। दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री ही होता है। कवित्री ये अशुद्ध है, कवियत्री भी अशुद्ध है और कवियत्री अशुद्ध है। ये कवियत्री ही हमारा सही होता है दोस्तों। कवियत्री होता है कवि का स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही है। यदि आपने चुना पुल्लिंग तो सही चुना। दही हमारा पुल्लिंग होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग नहीं होता। कैसे पता लगाएंगे? दही का जो तत्सम होता है वो होता है दोस्तों दधि। दही का तत्सम दधि होता है और दधि हमारा पुल्लिंग होता है, इसलिए दही पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन होते हैं। यदि आपने चुना दो वचन तो सही चुना। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो ही वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग नहीं है। यदि आपने चुना दिन तो सही चुना। इसको मैं दो तरह से तर्क करके बताऊंगा दोस्तों। आप पूछते हैं ना कि आज का दिन क्या है, या आज का दिन बहुत अच्छे से बीता, या आज का दिन बहुत ही अच्छा है, तो आज का दिन बोलते हैं ना कि आज की दिन बोलते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग नहीं होगा। और भी इसका दूसरा तर्क ये है कि कोई भी दिन सूचक शब्द होता है वो स्त्रीलिंग नहीं होता। दिन सूचक शब्द जितने भी है सब पुल्लिंग माने जाते हैं दोस्तों, इसलिए दिन हमारा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता में संज्ञा है। यदि आपने चुना भाववाचक तो सही चुना, क्योंकि सुंदरता ये भाव से निकलता है, इसमें व्यक्ति का भी काम नहीं होता, समूहवाचक भी नहीं होता, ये जातिवाचक भी नहीं होता, विशेष व्यक्तिवाचक भी नहीं होता, यानी कि ये भाववाचक होता है। ये भाव अंदर में उठता है कि कौन सुंदर है कौन सुंदर नहीं है, इसलिए ये भाववाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र का भाववाचक है। यदि आपने चुना मित्रता तो सही चुना। कैसे दोस्तों? मित्र एक भाववाचक है, क्योंकि हम व्यवहार में ऐसे बोलते हैं कि उन दोनों की मित्रता सराहनीय है, आप दोनों की मित्रता सराहनीय है, आप दोनों की मित्रता कभी खराब ना हो। तो यह भाव को दर्शाता है दोस्तों, बाकी बंधुता नहीं, मीत भी नहीं, शत्रुता भी नहीं, सिर्फ मित्रता ही एक भाव को दर्शाता है, इसलिए भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यदि आपने चुना दाता दानी तो सही चुना, क्योंकि दाता का स्त्रीलिंग दानी नहीं होता बल्कि दात्री होता है, दात्री। याद रखिएगा दोस्तों, दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सब खा लिया में कौन सा अव्यय है? यदि आपने चुना विस्मयादिबोधक तो सही चुना दोस्तों। कैसे? अगर हम कोई सामान एक दूसरे के खाने के लिए रख दें और कोई अकेले ही खा ले और आप ना पाएँ, तो आप पूछेंगे ना कि अरे सब खा लिया। आप विस्मय होकर के पूछेंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अरे सारा सामान खा लिया, सारा खाद्य पदार्थ को खा लिया, तो ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है? यदि आपने चुना विश्लिष्ट तो सही चुना। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। इस तरह मेरा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। धन्यवाद।